नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका इनसाइड क्लास भिवानी में। मैं सौरभ सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। तो पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिसिटी के कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। इलेक्ट्रिसिटी का पूरा चैप्टर डिस्कस किया था 10th क्लास का, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास के ही एक्सरसाइज के, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, तो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस है, 18-20 क्वेश्चंस है, वो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन। ठीक है, ताकि आपको, क्योंकि जनरली बोर्ड्स में एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के पैटर्न पे ही क्वेश्चंस आता है, तो इसीलिए आपके लिए स्पेशल आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते वीडियो को, समय ज्यादा व्यर्थ ना करते हुए। पहला क्वेश्चन दे रखा है बच्चों हमारे पास, एक पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, दीज पार्ट्स देन कनेक्टेड इन पैरेलल। हमारे पास क्या है, एक वायर है बच्चों। ठीक है, वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या दे रखा है, आर। स्टार्टिंग में आर दे रखा है। इसको 5 भागों में पहले काट दिया, मान लेते हैं 5 भाग में काट दिया, 1 2 3 4 5, और पांचों को किसमें कनेक्ट कर दिया, बाद में पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश, इनका रेजिस्टेंस क्या बोला गया, जो पैरेलल में कनेक्ट कर दिया उसका क्या, आर डैश। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ आर अपॉन में आर डैश, फिर वैल्यू क्या पूछ रहा है, आर अपॉन में आर डैश। मतलब कुल मिला के क्या पूछ रहा है कि 5 अगर सीरीज में थे, उसके बाद पैरेलल में कनेक्ट किया, तो इनका रेशियो क्या आएगा बच्चों। ठीक है, चलो हम देखते हैं। ऑप्शन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एबीसी ऑप्शन। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं। हमारे पास आर का तो सिंपल आ गया, तो आर डैश का निकाल लेते हैं। तो पांचों का अगर हम इक्वल पार्ट में काटते हैं, तो पांचों की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास रेजिस्टेंस 5 टाइम्स चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास इसका कितना रेजिस्टेंस, R/5, इसका भी कितना, R/5, इसका भी कितना, R/5, इसका भी R/5, और इसका भी R/5। पांचों का कितना हो जाएगा, R/5। और पैरेलल में, तो पैरेलल में कनेक्शन कैसा होता है बच्चों, हमारे पास हम सॉल्व करते हैं 1/r डैश सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/r/5 प्लस 1/r/5 प्लस 1/r/5 प्लस 1/r/5 प्लस 1/r/5। 5 नीचे है, ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/r डैश इक्वल टू 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। एलसीएम क्या आएगा, r आएगा बच्चों, क्या आएगा, r। ठीक है, तो ये हमारे पास 1/r डैश क्या आ जाएगा, हमारे पास 25/r, और r डैश की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा हमारे पास, r/25। बोलिए, समझ में आया ना, r/25। क्या क्वेश्चन पूछा है, r अपॉन में r डैश, इसका रेशियो पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, तो ये हम आगे यहां सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, r/r डैश, r कितना, r ही हमारे पास। ठीक है, r डैश कितना हमारे पास, r/25। ये 25 कहां चला जाएगा बच्चों, सबसे ऊपर, तो क्या आ जाएगा 25r/r, और कैंसिल करके क्या आ जाएगा हमारे पास 25, क्या आ जाएगा हमारे पास 25। क्लियर है बच्चों, आया ना। तो डी ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास, डी ऑप्शन। चले आगे, चलिए बढ़ जाते हैं आगे अगले प्रश्न पे। एनसीईआरटी क्वेश्चन बच्चों, ठीक है, ऑप्शन टाइप के हैं, उनको भी सॉल्व करके प्रैक्टिस करना। ठीक है, ये नहीं रट्टे मारने क्वेश्चंस के, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट। ठीक है, इनमें से कौन सा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पावर का नहीं है। तो इलेक्ट्रिक पावर को याद करो, क्या था, पावर इक्वल टू, पहला फॉर्मूला क्या, I²R, दूसरा क्या, V² अपॉन में R, तीसरा क्या हमारे पास VI। अब देखो कौन सा फॉर्मूला इनमें से नहीं है। पहला फॉर्मूला I²R, ये रहा। दूसरा फॉर्मूला IR², पढ़ा ही नहीं हमने। ठीक है, हमने ये पढ़ा ही नहीं है, बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था हमारे पास। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, फिर से देखो, P इक्वल टू I²R, ठीक है, V² अपॉन में R, VI। तो हमारे पास ये फॉर्मूला हमने डिस्कस ही नहीं किया, IR²। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, ये फॉर्मूला पावर का नहीं है। बाकी देखो मैच कर रहे हैं हमारे पास, डन। ठीक है, चले आगे, बहुत बढ़िया। चलिए, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट। ठीक है, एक बल्ब है, उसमें हमारे पास वोल्टेज कितना जा रहा है, 220, और उसकी पावर कितनी है, 100 वाट। कितनी पावर बच्चों, 100 वाट। व्हेन इट इज ऑपरेट ऑन 110 वोल्ट, देन पावर कंज्यूम्ड विल बी। अगर हमारे पास V1 हम ले लेते हैं स्टार्टिंग में, वो 220 दे रखा है, स्टार्टिंग में वोल्टेज क्या 220 है, और पावर क्या दे रखा है हमारे पास
100 वाट है, ठीक है। अगर मैं वोल्टेज चेंज कर देता हूं, वोल्टेज कितना बदल दिया मैंने, 110 वाट का लगा, वोल्ट का लगा दिया, तो पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चों, क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जनरली बच्चे तुक्का मारते हैं, क्या मारते हैं, तुक्का। तो कौन सा तुक्का मार देते हैं, बोला जी 100 है तो इसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि हमने वोल्टेज घटाया है तो ये भी हाफ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है बच्चों, सॉल्व करने पड़ेगा क्वेश्चन को। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, क्या चीज चेंज नहीं होती बच्चों, देखो वोल्टेज चेंज हो जाती है, ठीक है। अगर आप इंस्ट्रूमेंट है उसमें वोल्टेज चेंज कर रहे हो, वोल्टेज चेंज हो जाएगा, करंट चेंज हो जाएगा, पावर चेंज हो जाएगा, लेकिन चेंज क्या नहीं होता, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, मटेरियल का रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो मान लो क्योंकि बल्ब तो सेम ही है तो रेजिस्टेंस सेम रहने वाला है, तो हम पहले क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, P इक्वल टू क्या, V स्क्वायर अपॉन में R, ठीक है। तो हम P1 ले रहे हैं, यहां क्या आ जाएगा, P1 का स्क्वायर अपॉन में R, R की वैल्यू निकालेंगे, R की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 का स्क्वायर अपॉन में P1। तो V1 का स्क्वायर कितना हमारे पास 220 मल्टीप्लाई 220 अपॉन में 100, ठीक है, 100, 1 से 1 0 से 0 कैंसिल, क्या आ जाएगा हमारे पास 484 ओम, या फिर क्या कर सकते हैं 22 मल्टीप्लाई 22, ठीक है। उसके बाद वोल्टेज कितना कर दिया बच्चों हमारे पास V2, तो हमें क्या निकालना है, P2 निकालना है। तो P2 का फॉर्मूला क्या, V2 अपॉन में R, क्योंकि V2 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि R कांस्टेंट रहेगा बच्चों, R चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ R इधर आ, सॉरी R नहीं, P निकालना है तुम्हें, ठीक है। तो P2 क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चों, V स्क्वायर कितना, V2 स्क्वायर हमारे पास 110 मल्टीप्लाई 110 अपॉन में क्या 484, ठीक है। कैंसिल करेंगे, ये कट जाएगा हमारे पास कितना, ये कटेगा हमारे पास 22 पे कटेंगे, तो ये हमारे पास 5 और ये हमारे पास सीधा 22, ठीक है। 22 से ये काटेंगे 25, सॉरी 5, और ये आ जाएगा हमारे पास 25 वाट, ठीक है। पावर कितना आ जाएगा बच्चों, 25 वाट आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, डन, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं, ठीक है। टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल, दो वायर हैं, मटेरियल सेम है, इक्वल लेंथ, दोनों की लेंथ क्या इक्वल है, और इक्वल डायमीटर, सारी चीज इक्वल दे रखी है। पहले कनेक्ट किसमें किया गया, सीरीज में, उसके बाद कनेक्शन किसमें किया गया, पैरेलल में, ठीक है। और सेम पोटेंशियल डिफरेंस भी दोनों का सेम है। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी, हमें क्या निकालना है, हीट प्रोड्यूस होगा सीरीज अपॉन में पैरेलल, ठीक है। क्या क्या वैल्यू डिस्कस कर रहा है बच्चों हमारे पास, एक तो बात कर रहा है रेजिस्टेंस की, ठीक है, क्योंकि मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है, हमारे पास क्रॉस डायमीटर सेम है, ठीक है। तो हमारे पास क्या रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस मान लेते हैं, एक का क्या दे रखा है, R दे रखा है, तो दूसरे का भी कितना होगा, R होगा, क्योंकि सेम मटेरियल, सेम लेंथ, सेम डायमीटर, तो पहले का R दूसरे का भी R होगा। तो पहले मान लेते हो किसमें कनेक्ट है, सीरीज में, किसमें कनेक्ट है बच्चों, सीरीज में। तो इसके लिए R और इसके लिए R, तो RS की वैल्यू सीरीज में क्या आ जाएगी हमारे पास 2R, ठीक है। फिर मान लेते हो किसमें कनेक्ट हमारे पास, वो किसमें कनेक्ट है, पैरेलल में, सेम है, ठीक है। तो पैरेलल में हमारे पास कितना आ जाएगा, हम बोल देंगे उसको RP, वो कितना आ जाएगा R/2, कल ही डिस्कस, मतलब पिछले वीडियो में डिस्कस हुआ था हमारे पास, ठीक है। क्या हुआ था, R अपॉन में R, तो R/2, क्लियर है। तो R/2 इसके लिए आ गया, RS हमारे पास ये आ गया, क्लियर है, ठीक है। अच्छा V हमारे पास क्या दे रखा है बच्चों, कांस्टेंट। तो HS का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, HS का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं क्या, R और V के फॉर्म में तो हम लिखेंगे क्या, V स्क्वायर अपॉन में R कौन सा, सीरीज वाला, और टाइम T, टाइम भी सेम है, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास HP, ठीक है। वो किसके लिए, V स्क्वायर, V कांस्टेंट हमारे पास, RP इंटू में T, ठीक है। V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल, T से T कैंसिल, RP कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा RP अपॉन में RS, ठीक है। RP कितना हमारे पास R/2 और RS कितना 2R, तो R से R कैंसिल, हमारे पास कितना आ जाएगा 1/4, क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चों 1/4, तो C ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा 1:4, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, सॉरी चौथा, फोर्थ क्वेश्चन था, ठीक है। चले आगे, बहुत बढ़िया, चलते, ठीक है। पांचवा प्रश्न है बच्चों, हाउ इज वोल्टमीटर कनेक्टेड इन सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, वोल्टमीटर को किसमें कनेक्ट करें, पोटेंशियल डिफरेंस के 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हमारे पास वोल्टमीटर को किसमें कनेक्ट करें। तो प्रश्न आपके लिए पिछले वीडियो में डिस्कस हुआ था, बताओ क्या आएगा इसका, जल्दी बताओ किसमें कनेक्ट होगा हमारे पास। तो याद रखो बच्चों, वोल्टमीटर, अच्छा काम किसके लिए आता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस
निकालता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम वोल्ट मीटर लगाते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, ये हमेशा किसमें कनेक्ट होता है, पैरेलल में, किसमें, पैरेलल में, ठीक है। और एमीटर, एमीटर किसमें कनेक्ट होता है बच्चों, हमारे पास ये होता है हमारे पास क्या, सीरीज में। करंट की वैल्यू निकालने के लिए हम सीरीज में एमीटर को कनेक्ट करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। चले, बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। चलिए छठा क्वेश्चन आ गया बच्चों, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूं एक्सरसाइज के क्वेश्चन है सारे, ठीक है। तो अ कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5, सारी वैल्यू लिख लेते हैं पहले, गिवन क्या क्या, गिवन डेट, ठीक है। गिवन डेट हमारे पास क्या क्या वैल्यूज है हमारे पास, तो गिवन डेट पहली वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों हमारे पास, डायमीटर, तो डी लिख लेते हैं हम, तो ये कितना 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल दे रखा है, रेजिस्टिविटी कितना, रो, तो रो कितना दे रखा है बच्चों 1.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर, ठीक है। वट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम, रेजिस्टेंस दे रखा है बच्चों कितना हमारे पास 10 ओम। अब ये प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कितनी लेंथ की आवश्यकता पड़ेगी जिसमें रेजिस्टेंस 10 ओम हो, रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10⁸ ओम मीटर हो और डायमीटर क्या दे रखा हो 0.5 मिलीमीटर दे रखा हो, तो लेंथ के कितनी पड़ेगी, तो लेंथ की वैल्यू पूछ रहा है, वायर की लेंथ, ठीक है। अच्छा डायमीटर होता है हमारे पास, फॉर्मूले में हम रेडियस यूज करते हैं बच्चों, तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो इसमें इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 10⁻⁴ क्या हो जाएगा हमारे पास -3 मीटर, ठीक है। अगर हमें क्या निकालना है, आर, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, आर हो जाएगा हमारे पास क्या, d/2, तो ये हो जाएगा 0.5 अपॉन में 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, ठीक है। तो फॉर्मूला देख लेते बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है हमारे पास आर इक्वल टू क्या लिखते हैं बच्चों, रो एल अपॉन में ए क्रॉस सेक्शन एरिया, एल लेंथ, रो रेजिस्टिविटी, आर रेजिस्टेंस। निकालना क्या हमें, एल निकालना, तो एल क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, ये सारी वैल्यू इधर आ जाएगी, आर मल्टीप्लाई ए अपॉन में रो। अच्छा एरिया क्या निकालेंगे, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया क्योंकि डायमीटर दे रखा है तो हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया, क्या फॉर्मूला बनता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर अपॉन में रो, ठीक है बच्चों, पाई आर स्क्वायर अपॉन में रो। तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, आर की वैल्यू क्या है 10, पाई की वैल्यू 1.31, आर की वैल्यू 0.5 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 0.5 अपॉन में 2 इंटू 10 की पावर -6 लिख सकते हैं बच्चों। स्क्वायर दे रखा है हमारे पास, आर की वैल्यू 0.5 अपॉन में 2 इंटू 10⁻⁻3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.5 इंटू में 0.5 अपॉन में 2 और 3 का 10 की पावर -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया 10 की पावर -6, ठीक है। अपॉन में, ठीक है, अपॉन में क्या रेजिस्टिविटी दे रखी है, वो कितनी दे रखी है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻8, क्या आ जाएगा -8। कितना आसान सा प्रश्न है बच्चों, इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करके आंसर निकालना है, ठीक है। तो लेंथ की इसकी वैल्यू सॉल्व करना कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन सॉल्व करना बच्चों हमारे पास, तो इसका चेक कर लेना कितना फर्क आएगा, एल की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों, हाउ मच डज रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल, अगर मैं डायमीटर को चेंज करता हूं बच्चों, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, मैं अगले पेज पे करा देता हूं। अगर मैं डायमीटर को डबल करूं, ठीक है, डायमीटर को क्या कर दूं मैं, डी डैश क्या कर दूं 2 टाइम्स कर दूं, ठीक है, डायमीटर क्या हो रहा है 2 टाइम्स हो रहा है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, क्या पूछ रहा था, हाँ रेजिस्टेंस पे कितना इफेक्ट पड़ रहा था, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं क्या होता है फार्मूला, ठीक है। तो हमारे पास डायमीटर 2 टाइम्स करता है, ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारे पास, रेडियस हो जाएगा क्या, आर डैश होता है हमारे पास क्या 2d अपॉन में क्या हो जाएगा 2, क्लियर बच्चों, तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा d, सिंपल d आ जाएगा, ठीक है। या फिर मैं क्या कहूं, सीधा सीधा क्या कहूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2r, ठीक है, 2r लिख सकता हूं, कैसे मैं लिख सकता हूं, देखो बच्चों d क्या होता है हमारे पास, d होता है हमारे पास सॉरी r होता है हमारे पास क्या d/2, r होता है हमारे पास d/2। अच्छा d की वैल्यू निकाले तो क्या आ जाएगा 2r, क्या आ जाएगा हमारे पास 2r, ठीक है। बात समझ आई, अगर d डैश 2 टाइम्स बढ़ा दे तो r डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास अपॉन में 2, रेडियस भी बढ़ेगा हमारे पास, ठीक है, तो 2d अपॉन में 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये r डैश की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी d। अच्छा d की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2r, ठीक है। तो
तो हमारे पास सिंपल आर की वैल्यू क्या होती है बच्चों, रो एल अपॉन में मैं यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, हाँ या ना बताओ, लिख सकता हूं बिल्कुल, ठीक है। तो अब आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, वो हो जाएगी रो एल अपॉन में, ठीक है, रो एल अपॉन में हमारे पास डायमीटर डबल कर रहा है सर, तो पाई यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, आर डैश की जगह क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा रो एल अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर। तो अगर डायमीटर बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हमारे पास कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा बच्चों आर, ठीक है, क्योंकि आर की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये थी। हाँ ये बात याद रखनी पड़ेगी आपको कि रेजिस्टेंस अगर डायमीटर चेंज कर रहा है और लेंथ के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है, तब ये आएगा। अगर लेंथ भी कहे कि अगर डायमीटर में बढ़ा रहा हूं तो लेंथ और घटा रहा हूं, तब वहां पे वैल्यू वॉल्यूम की बात आएगी, ठीक है। यहाँ पे लेंथ की बात नहीं की जा रही थी, सिर्फ डायमीटर की बात करी, तो हमारे पास क्या हो जाएगी r/4, मतलब क्या हो जाएगा 10/4 हो जाएगा। तो हम सॉल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा 2.25 ओम आ जाएगा, ठीक है, 2.25 आएगा, नहीं 2.25 नहीं आएगा, हमारे पास आ जाएगा 2.5 ही आएगा, ठीक है, 2 डिवाइड करेंगे 5, ठीक है, क्लियर बच्चों। तो ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ दे रखा है बच्चों हमारे पास, 7वां क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन द गिवन रजिस्टर फॉर द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पी अक्रॉस द रजिस्टर आर गिवन बिलो। आई की वैल्यू दे रखी है बच्चों हमारे पास, वोल्टेज दे रखी है, इसके बीच में ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो हम क्या यूज करेंगे, ग्राफ, ठीक है। ग्राफ में एक तरफ हम यूज करेंगे V और एक तरफ हम क्या यूज करेंगे I। अच्छा मैंने कल पिछले वीडियो में बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि कल ही वीडियो बना है, ठीक है। तो स्लोप मैंने पूछा था आपसे बच्चों, स्लोप बताया था कि VI ग्राफ है, वोल्टेज और I ग्राफ के बीच में स्लोप हमें क्या बताता है, ठीक है। स्लोप ऑफ द ग्राफ VI वो क्या बताएगा, ये आपको बताना है, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। इसके बाद ग्राफ बनाना बच्चों, सिंपल सी चीज है, ठीक है। मान लेते हैं 0.5 1 0.1 सीधा लिख देते हैं 1 2 3 4, नहीं 0.5 1 ये 2, लेंथ बनाना पड़ेगा इसका ना, लेंथ बढ़ाना पड़ेगा, ये हो गया हमारे पास 1, ये हो गया हमारे पास 2, ये 3 और ये मान लेते हैं हम 4, ठीक है। ऐसे ऊपर ले लेंगे हम, क्या ले लेंगे 2 4 6 8 10 ऐसे करके, ठीक है। इसके बीच में ग्राफ बनाने जाएंगे, जनरली इसके बीच में ग्राफ बनेगा बच्चों कैसा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये हमारे पास 0.5 है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1.5 और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2.5, ठीक है। तो हमारे पास 0.5 पे कितनी वैल्यू आ रही है 1.6, तो ये नियरली हमारे पास कितनी होगी, हमारे पास आ जाएगी इतनी सी, ठीक है। तो मतलब लगभग ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। ये ट्राई करना बच्चों, अगर नहीं आता कमेंट्स में बताना, ठीक है, फिर हम समझाएंगे, टाइम लग रहा है इस पे काफी थोड़ा, ठीक है। चले आगे, बस ये बताना कमेंट्स बॉक्स में कि स्लोप ऑफ द ग्राफ VI के बीच में हमारे पास क्या बताता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। When a 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अननोन रजिस्टर, ठीक है, जब 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की जाती है अननोन रजिस्टर्स के अक्रॉस, देयर इज ए करंट इज 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर। आसान सा क्वेश्चन बच्चों, वोल्टेज कनेक्ट किया गया है जिसमें से करंट, उस सर्किट में करंट कितना दिखा रहा है 2.5 मिली एम्पियर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस पूछ रहा है कितने रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने बैटरी को कनेक्ट किया जिसमें से करंट हमारे पास इतना आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास वोल्टेज कितना दे रखा है बच्चों में, सिंपल क्वेश्चन है 12 वोल्ट, ठीक है, और करंट कितना दे रखा है बच्चों हमारे पास 2.5 मिली एम्पियर, ठीक है। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, एम्पियर में, ठीक है। तो 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। तो V अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ IR V इक्वल टू IR, R की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास V अपॉन में I, V कितना हमारे पास 12 अपॉन में 2.5 गुणा में 10⁻³ ये 3 ऊपर चला जाएगा हमारे पास, ये पॉइंट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 120 अपॉन में 25 गुणा में 10⁻3, इसको सॉल्व करेंगे कितने पर जाएगा हमारे पास 4, ठीक है, 4.8, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻³
0.3 ओम, या फिर क्या बोलूं 4.8 किलो ओम। ठीक है, यह इतना हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। चले आगे, चलिए एक बैटरी दे रखी है हमारे पास, 9 वोल्ट की बैटरी दे रखी है हमारे पास, कनेक्टेड इन सीरीज विद रजिस्टर ऑफ 0.2 ओम, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12 ओम। ठीक है, हमारे पास ऐसा कुछ 1 2 3 4 और 5 इसके सीरीज में हमारे पास बैटरी कनेक्ट है, जिसकी वोल्टेज की देखिए हमारे पास 9 वोल्ट। ठीक है, इसके वैल्यू दे रखी है हमारे पास 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम और 12 ओम। ठीक है, तो 12 ओम। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू दे रखी है। फिर पूछ रखा है हमारे पास हाउ मच करंट फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर, 12 ओम रजिस्टर से कितनी वैल्यू हमारे पास करंट की आ रही है। ठीक है, तो मैंने पहले बताया था, डिस्कस किया था बच्चों कि अगर सीरीज में कनेक्शन होता है तो क्या कांस्टेंट होता है हमारे पास, क्या कांस्टेंट होता है, बिल्कुल सही बात जो दिमाग में आपके आ रहा है, क्या होता है, करंट कांस्टेंट होता है। क्यों, करंट को रास्ता एक ही मिल रहा है, तो जो करंट इसमें आ रहा है, जो करंट इसमें आ रहा है, जो करंट इसमें इसमें सब में करंट क्या सेम रहेगा। उसका निकालने का तरीका क्या बच्चों, पहले निकालना पड़ेगा क्या, टोटल रेजिस्टेंस। क्या निकालना पड़ेगा, टोटल रेजिस्टेंस। वो क्या हो जाएगा, सीरीज में क्या होता है 0.2 प्लस में 0.3 प्लस में 0.4 प्लस में 0.5 प्लस में 12। ठीक है, इनको ऐड करो, ऐड कितना हो जाएगा हमारे पास 2 और 3 5, 5 और 5 1, ऐड करके देख लेते हैं। ठीक है, गलती किसी से होती है, तो 0.1 सॉरी 2, 0.3, 0.4, 0.5, 9 और 5 कितना हो जाता है हमारे पास 3 नहीं 4 सॉरी। ठीक है, 9 12 4 तो 1 बच गया हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 13.4 आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा 13.4। कई बच्चे गड़बड़ करते हैं ऐड करने में। ठीक है, संकोच नहीं करना। ठीक है, मैं संकोच नहीं कर रहा, मेरा भी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ गया। हमारे पास क्या निकालना है, वोल्टेज दे रखा है, वोल्टेज कितना हमारे पास 9 वोल्ट बच्चों। हमें क्या निकालना, आई का फॉर्मूला क्या, V अपॉन में R। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 9 अपॉन में 13.4। इस पॉइंट को ऊपर ले जाओगे, ऊपर सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करो, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास नियरली इक्वल टू मैं कहूं तो 0.67 समथिंग कुछ 76 आएगा। ठीक है, उतना ही करंट क्या उसमें जाएगा, उतना ही करंट इसमें, इतना करंट इसमें, इतना करंट इसमें, इतना करंट इसमें, सेम करंट ट्रेवल करेगा आपके पास। ठीक है, क्लियर बच्चों, कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, कैलकुलेशन का पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। ठीक है, मैं नहीं चाहता भैया ऑनलाइन में गड़बड़ कर दूं। ठीक है, चलिए फिर क्या दे रखा है बच्चों, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन आ 220 वोल्ट लाइन। ठीक है, ये प्रश्न समझना बच्चों। ठीक है, ये प्रश्न क्या कर रहा है हमारे पास, कह रहा है कि 176 ओम 176 ओम के रजिस्टर जिनकी वैल्यू क्या है, इतनी रेजिस्टेंस दे रखी है, वो कितने पैरेलल में कनेक्ट करूं, कि पैरेलल में कितने इतने रजिस्टर कनेक्ट करूं, उसमें से करंट कितना निकले हमारे पास, टोटल सर्किट में करंट कितना हो हमारे पास 5 एम्पियर और वोल्टेज कितना हो 220 वोल्ट हो। ठीक है, तो वोल्टेज क्या दे रखा है बच्चों हमारे पास 220 220 वोल्ट। ठीक है, और करंट क्या दे रखा है बच्चों हमारे पास 5 एम्पियर करंट। ठीक है, अब मैंने पहले डिस्कस किया था बच्चों, क्या डिस्कस किया था ये बताओ, अगर मैं रेजिस्टेंस इक्वल रेजिस्टेंस के मैं रजिस्टर कनेक्ट करता हूं, ठीक है, इक्वल रेजिस्टेंस के रजिस्टर कनेक्ट करता हूं, मान लो इसकी वैल्यू भी आर, इसकी वैल्यू भी आर, इसकी वैल्यू भी आर, इसकी वैल्यू भी आर, तो पैरेलल में सीधा मैंने बताया था सॉल्व कैसे करना, अगर जितने रजिस्टर हैं टोटल मान लो एक की वैल्यू इतनी है सेम है तो आर लिख लिया, और कितने रजिस्टर कनेक्ट है 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा R/4। अगर ये n टाइम्स कनेक्ट हो, मान लो n टाइम्स कनेक्ट हो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास R/n। क्लियर है, हमें नहीं पता कितने कनेक्ट, हम मान लेते हैं भैया कि ये n टाइम्स कनेक्ट। ठीक है, हमारे पास जो भी है 176 के हमारे पास जो कनेक्शन है वो हमारे पास n टाइम्स दे रखे। ठीक है, n टाइम्स कनेक्शन है, जिसमें से हमारे पास बैटरी कितनी दे रखी है हमारे पास 220 वोल्ट की, और करंट इससे कितना निकल रहा है 5 एम्पियर करंट। ठीक है, सबकी वैल्यू क्या 176 176 176, हमें नहीं पता कितना कनेक्शन, लेकिन n टाइम्स। तो सॉल्व करने का तरीका क्या हमारे पास, पहले हम निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस। क्या निकालेंगे बच्चों, टोटल रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। सर्किट में अगर 5 एम्पियर करंट जा रहा है और 220 वोल्ट है
तो हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल देंगे। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, V अपॉन में I, ठीक है। तो V कितना, 220 अपॉन में 5, कैंसिल करेंगे क्या आएगा, 44 ओम, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है बच्चों, 44 ओम, ठीक है। कितने की कनेक्शन हो हमारे पास, 176, हमें नहीं पता कितने, हम मान लेते हैं n टाइम्स कनेक्ट कर रखे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 176 अपॉन में n, ठीक है, इक्वल टू कितना, टोटल रेजिस्टेंस कितना 44, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 176 अपॉन में 44, कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 4, मतलब क्या 176 ओम के रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट है। इनका अगर मैं सॉल्व करूंगा 176 प्लस 176 प्लस 1/76 प्लस 1/76, इसको सॉल्व करूंगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/44 आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा हमारे पास 1/44, रेजिस्टेंस को उल्टा करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 44, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या, हमारे पास 4 है बच्चों, क्या है हमारे पास 4, ठीक है बच्चों। चले आगे, चलिए शो हाउ यू वुड कनेक्ट द 3 रजिस्टर in each resistance 6 ohm so that the combination has a resistance of 9 ohm and 4 ohm, ठीक है। क्या कह रहा है बच्चों, हमारे पास 3 रजिस्टर है, कितने रजिस्टर, 3 रजिस्टर है, तीनों की वैल्यू क्या है 6 ओम, 3 रजिस्टर है, उनके तीनों के रेजिस्टेंस क्या हमारे पास 6 ओम। उनको कैसे कनेक्ट करूं, पैरेलल सीरीज का कॉम्बिनेशन बना के, कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक की वैल्यू है 9 ओम और एक की वैल्यू क्या है 4 ओम। तो एक बार दिमाग में सोचो, इमेजिनेशन बनाओ कि मान लेते हैं हम तीनों किसमें कनेक्ट है बच्चों, सीरीज में, किसमें कनेक्ट है, सीरीज में, इसकी वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18 ओम, है ही नहीं, 9 और 4, तो ये केस हमारे पास नहीं आ सकता कि तीनों सीरीज में है, ये केस नहीं होगा हमारे पास, ठीक है, ये केस हमारे पास नहीं होगा। चलो मैं एक बार के मान लेते हैं कि हमारे पास क्या तीनों पैरेलल में कनेक्ट हो, इसमें तीनों पैरेलल में कनेक्ट हो, ठीक है। तो इसका भी 6, इसका भी 6, इसका भी 6, ठीक है। तो मैंने बताया था कितना दे रखा है रजिस्टर, 6 दे रखा है, और कितने 3, अगर सेम दे रखे तो हमारे पास क्या आ रहा है 2 ओम, तो 2 ओम भी नहीं आ रहा, तो मतलब क्या, ना ये सीरीज में सारे कनेक्ट है और ना ही सारे पैरेलल में, मतलब कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन, पहली कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं, क्या है बच्चों, पहली कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं। तो हो सकता है कि मान लो 2 सीरीज में हो बच्चों और एक क्या हो इसके पैरेलल में, तो 6 ओम 6 ओम 6 ओम, ठीक है। तो दोनों सीरीज में बच्चों, तो इन दोनों का क्या आ जाएगा 12, क्या आ जाएगा 12 ओम, और नीचे वाले का क्या आएगा 6 ओम, ठीक है। तो ये कैसा बन जाएगा हमारे पास, ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है, ये बन गया हमारे पास। तो क्या आ जाएगा, दोनों पैरेलल में, तो 1/6 प्लस में 1/12, एलसीएम लेंगे 12, क्या आ जाएगा 2 + 1, ये क्या आ जाएगा 3/12, कैंसिल करेंगे क्या आएगा 1/4, ये हमारे पास क्या आया 1/r आ रहा है हमारे पास, r की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4 ओम, तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों 4 ओम, सेकंड आंसर आ गया हमारे पास। क्या है कनेक्शन, 2 सीरीज में है और दोनों के पैरेलल में लगा हुआ है, तो एक कॉम्बिनेशन ये आ गया। दूसरा कॉम्बिनेशन 9 का निकालते बच्चों, ठीक है, 9 का निकाल के, तो या तो कंडीशन क्या बनती होगी हमारे पास कि 2 क्या लगे हों पैरेलल में, क्या लगे हों पैरेलल में, और एक इनके क्या हो सीरीज में, क्या हो सीरीज में। तो ये इसकी 6, ये भी 6 और ये भी 6, तो 6 और 6, तो ये पैरेलल में दे रखे बच्चों, सोल्व कैसे करेंगे 6/2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 3 ओम, इसको सोल्व किया 3 ओम, और ये किसमें लगा हुआ है सीरीज में, तो सीधा सीधा ऐड हो जाएगा हमारे पास 6 ओम, क्या आ जाएगा हमारे पास 9 ओम, क्या आ जाएगा हमारे पास 9 ओम। तो हमारे पास आंसर आ गया, पहले का आंसर क्या है हमारे पास 9 ओम कब आएगा, जब 2 किसमें हो पैरेलल में हो और दोनों के क्या लगाओ सीरीज में लगाओ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9, ठीक है। और 4 ओम कब आएगा कि 2 किसमें लगाओ सीरीज में और दोनों के क्या लगाओ एक पैरेलल में लगाओ, तब हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू यूज on 220 volt electric supply line are rated 10 watt. How many lamp can be connected in parallel with each other across the 2 wire 220 volt line if the maximum available current is 5 ampere? ये कह रहा है बच्चों, मान लो हमारे पास पैरेलल में बहुत सारे बल्ब लगे हैं, ठीक है, तो पैरेलल में बल्ब लगा देते हैं बहुत सारे, ठीक है, ऐसा कुछ बल्ब लगा देते हैं, हमारे पास बल्ब बनाना डिजाइन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बल्ब मान लेते हैं, ऐसा कुछ है हमारे पास बहुत सारे, ठीक है, हमें नहीं पता कितने बल्ब हैं, ठीक है,
मान लेते हैं n टाइम्स दे रखे बच्चों, क्या है n टाइम्स, ठीक है। और इसके यहाँ पे क्या दे रखी है, बैटरी दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 220 वोल्ट की, और इसमें से करंट कितना निकल रहा है बच्चों 5 एम्पियर, ठीक है। तो हमारे पास वोल्टेज दे रखा बच्चों, करंट दे रखा हमारे पास, ठीक है। बल्ब हमें बताना है कि कितने एक बल्ब की कितनी वैल्यू दे रखी है हमारे पास 10 वाट। तो पूछ रहा है कि कितने लगाओ कि उस सर्किट में वोल्टेज क्या हो 220 हो और करंट क्या निकले 5 एम्पियर, ठीक है 5 एम्पियर। तो हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन से हम टोटल पावर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, टोटल पावर, ठीक है। तो टोटल पावर कैसे निकलेगा हमारे पास, पावर का फॉर्मूला क्या, VI बच्चों, क्या VI। तो V की वैल्यू क्या 220 वोल्ट मल्टीप्लाई करंट की वैल्यू 5 एम्पियर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1100 वाट। क्लियर है, टोटल कितना हमारे पास पावर आ रहा है 1100 वाट आ रहा है, ठीक है। 1100 वाट हमारे पास पावर आ रहा है, ठीक है। पैरेलल में कनेक्शन है, ठीक है। पैरेलल में हमेशा याद रखना बच्चों पावर सीधा ऐड होता है, ठीक है। सीरीज में पावर कैसे ऐड होगा हमारे पास 1/P, लेकिन पैरेलल में बच्चों सीधा सीधा हमारे पास क्या होगा, हमारे पास P1 प्लस P2 प्लस P3 पैरेलल, ठीक है। तो इसमें ऐसे ऐड होगा बच्चों, ठीक है। एक की कीमत, एक की कितनी वोल्टेज दे रखी हमारे पास, वोल्ट दे रखा है, वाट दे रखा है हमारे पास 10, टोटल कितनी दे रखे हमारे पास 1100, ठीक है। एक की कितनी 10, तो 10 से 10 कैंसिल, हमारे पास कितना आ जाएगा 110 बल्ब लगे हुए हमारे पास, किसमें सीरीज में, किसमें सीरीज में, ठीक है। 110 बल्ब लगे हुए सीरीज में, सॉरी पैरेलल में, जिसकी हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 1100 वाट, ठीक है। क्लियर है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन, एक हमारे पास हॉट प्लेट दे रखा है ऑफ इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, 220 वोल्ट में हमारे पास ओवन कनेक्ट है, हैज टू रेजिस्टेंस कोयल ए और बी, ठीक है, जिसमें हमारे पास दो रेजिस्टेंस कोयल दे रखे हैं ए और बी, ईच ऑफ 24 ओम, ठीक है। दोनों की वैल्यू, हर एक की वैल्यू अलग अलग वैल्यू दे रखी है हमारे पास, वो कितनी है 24 ओम है, 24 ओम है रेजिस्टेंस, विच में बी यूज्ड सेपरेटली, पहले दोनों को अलग अलग यूज किया जाता है, फिर क्या सीरीज में कनेक्शन किया जाता है, फिर क्या पैरेलल में, पहले सेपरेटली पहले अलग अलग कनेक्शन किया गया, फिर क्या सीरीज में कनेक्शन किया गया, फिर क्या पैरेलल में। तो एक बार डायग्राम बना लेते हैं सेपरेट का, मान लेते हैं सेपरेट का हमने सीरीज, सॉरी एक का लिया, सेपरेट का मतलब क्या अलग अलग बच्चों, ठीक है। तो हमने एक ले लिया और उसमें बैटरी कितनी कनेक्ट है हमारे पास 220 वोल्ट की, हमारे पास उसमें क्या है 24 ओम क्या है हमारे पास रेजिस्टेंस। ये किसका केस आ रहा है बच्चों, सेपरेट का, ये केस किसका है सेपरेट का, ठीक है। अलग अलग, एक की वैल्यू कितनी 24, बी की वैल्यू कितनी 24, तुमने एक केस ले लिया पहला सेपरेट का, ठीक है। इसमें से करंट की वैल्यू निकालेंगे, तो करंट की वैल्यू क्या होगी हमारे पास V अपॉन में R, तो V कितना 220 अपॉन में R कितना 24, ठीक है। तो ये कट रहा है हमारे पास कितना 2 पे, ये 12 पे कट गया, 110 पे, ये फिर कट रहा है हमारे पास कितना 4 पे भी कट रहा है क्या, 4 पे नहीं कट रहा है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 6 पे और ये आ गया 55, ठीक है। तो 55/6 ओम, ये किसका आ गया सेपरेट का बच्चों, किसका सेपरेट का। फिर क्या करेंगे हम सीरीज के लिए, इन सीरीज, ठीक है। इन सीरीज के लिए मान लो दोनों हैं, ए है और बी है, दोनों की वैल्यू क्या बच्चों हमारे पास 24 और 24 ओम, ठीक है। ये हमारे पास 220 वोल्ट का वोल्टेज लगा, ठीक है। तो आर क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल आर आ जाएगा 24 प्लस में 24, ये आ जाएगा हमारे पास 48 ओम, ठीक है। हमें क्या निकालना है आई क्या हो जाएगा हमारे पास V अपॉन में आर, तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा 220 अपॉन में 48, तो हमारे पास कितने 4 पे जा रहा है, 4 पे कैंसिल करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 5, ये आ जाएगा हमारे पास क्या 4 पे 1 2, तो 55/12, ठीक है। एम्पियर, ओम लिख रहा हूं मैं, एम्पियर आएगा बच्चों, क्या आएगा एम्पियर, करंट निकाल रहे हैं, तो क्या आ गया हमारे पास एम्पियर, ठीक है बच्चों। सीरीज में इतना, सेपरेट में इतना, फिर हम किसका निकालेंगे पैरेलल का, ठीक है। पैरेलल का हम निकालेंगे, ये हमारे पास किसका पैरेलल का बच्चों, पैरेलल का मान लो 24 ओम, ये भी कितना 24 ओम, ये हमारे पास कितना 220 वोल्ट, तो 24 1/24, आसान तरीका भी बताया था मैंने, क्या 1/24 क्या आ जाएगा 24, 1 + 1 2, तो 1/12, ठीक है। इसका सिंपल तरीका भी बताया था मैंने, क्या अगर सेम रजिस्टर हो, ठीक है, तो सेम रजिस्टर हो तो आर को लिखो ऊपर, कितने कनेक्शन है 2, तो क्या आ जाएगा 12, ठीक है। हमें क्या निकालना है इसका करंट निकालना है, तो करंट क्या हो जाएगा हमारे पास वही V अपॉन में R, V कितना हमारे पास 220 अपॉन में 12,
तो ये कट जाएगा हमारे पास 4 पे, ये 5 5 और ये आ जाएगा 3, तो आएगा 55 अपॉन में 3 एम्पियर। क्या आ जाएगा 55 अपॉन में 3 एम्पियर। क्लियर है बच्चों? ये हमारे पास सेपरेट का है बच्चों, ये हमारे पास दोनों सीरीज का है और ये हमारे पास दोनों पैरेलल का है। ये हमारे पास फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कंपेयर द पावर used in 2 ohm resistor in each of the following circuit. First, 6 volt battery is connected in series with 1 ohm and 2 ohm resistor, and second, a 4 volt battery in parallel with 12 ohm and 2 ohm resistor. समझना प्रश्न को, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना, क्योंकि कई जो बच्चे जनरली गाइड्स का यूज करते हैं उसमें गलत दे रखा है इसका आंसर। ठीक है, और कई बार नेट पे भी गलत दे रखा है, तो इसको ध्यान से समझना एक बार। क्या है बच्चों, देखो हमारे पास 2 सर्किट दे रखे हैं। पहला सर्किट क्या दे रखा है हमारे पास, ऐसा कुछ सर्किट दे रखा है। ठीक है, पहला सीरीज में कनेक्शन दे रखा है हमारे पास, सीरीज में एक की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास 1 ओम, और एक की वैल्यू 2 ओम, और इसकी वैल्यू दे रखी है 6 वोल्ट। ठीक है, दूसरा कनेक्शन दे रखा है बच्चों हमारे पास पैरेलल का। ठीक है, पैरेलल का केस दे रखा है हमारे पास, पैरेलल का केस दे रखा है हमारे पास। ठीक है, एक ही 4 वोल्ट, इसमें बैटरी 4 वोल्ट, ये 2 ओम और ये 12 ओम का हमारे पास रेजिस्टर दे रखे हैं। ठीक है बच्चों, 2 केस दे रखे हैं। प्रश्न क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो हमारे पास 2 ओम इसमें है और 2 ओम इसमें है, तो इन दोनों में पावर का क्या वेरिएशन है। इसमें पावर की वैल्यू क्या आ रही है 2 ओम में, और इसमें पावर की वैल्यू कितनी आ रही है, तो वो पावर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम पावर की वैल्यू इसके लिए निकालेंगे। ठीक है, पहले इसके लिए निकाल लेते हैं, आसान है। ठीक है, वोल्टेज कितने दे रखे बच्चों हमारे पास 4 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज दोनों के लिए क्या होगा हमारे पास सेम, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए क्या होगा सेम, इसके लिए 4, इसके लिए भी 4, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है बच्चों सेम, करंट क्या होता है बच्चों डिफरेंट। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, तो R की वैल्यू निकालनी है, तो पावर क्या आ जाएगा, इसके लिए पावर की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, हम लिखेंगे v² अपॉन में R, तो इसके लिए आ जाएगा हमारे पास क्या, v की वैल्यू कितनी 4 × 4, R की वैल्यू 2, तो कैंसिल किया हमारे पास क्या आ जाएगा 8 वाट। क्या आ जाएगा बच्चों 8 वाट। डन है बच्चों? ठीक है, अब आते हैं इस पे। अब इसमें सेम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों, कारण क्या, इसका वोल्टेज अलग पाएगा बच्चों, इसका वोल्टेज अलग, क्योंकि हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिफरेंट पाता है, दोनों के लिए अलग अलग, लेकिन करंट सेम पाएगा। तो हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, P = हम IR² अप्लाई कर सकते हैं, या P = V अप्लाई, हम तीनों फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं I निकाल देता हूं, ठीक है, I निकालेंगे, पहले I कैसे निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना हमारे पास, यह आ जाएगा कितना, हमारे पास आ जाएगा 3। टोटल कितना बच्चों 3, तो टोटल लिख देता हूं मैं टोटल। ठीक है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, करंट। करंट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि करंट क्या होता है सीरीज में कांस्टेंट होता है। ठीक है, करंट क्या होता है बच्चों कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास I होता है हमारे पास क्या V अपॉन में RT, टोटल सर्किट में निकाल रहे हैं, तो V कितना 6 और RT कितना 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 एम्पियर करंट। तो यहां से 2 एम्पियर करंट निकल रहा है, इसमें भी 2 जाएगा और इसमें भी कितना 2 एम्पियर करंट ही जाएगा। ठीक है बच्चों? ठीक है, आप फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं, P = I² R, I की वैल्यू कितनी 2, तो 2 × 2, R की वैल्यू कितनी 2, क्योंकि हम इसके लिए पावर निकाल रहे हैं, 2 ओम के लिए कंपेयर कर रहे हैं, तो 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8 वाट। क्या आ जाएगा बच्चों 8 वाट। क्लियर बच्चों? सेम अगर मैं इसके लिए निकालूं, अच्छा इसके लिए वोल्टेज क्या होगा बच्चों, हमारे पास वोल्टेज क्या हो जाएगा IR, तो इसके लिए वोल्टेज कितना हो जाएगा 2 × 9, तो 4 वाट, इसके लिए 4 वाट, इसके लिए 2 वाट। ठीक है, अब P की वैल्यू निकाल दें, P की वैल्यू, तो V कितना 4, I कितना हमारे पास 2, तो हमारे पास कितना 8 वाट, ये भी आ गया हमारे पास। ठीक है, अब तीसरा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, P = V² अपॉन में R, तो V कितना हमारे पास इसके लिए 4, तो 4 × 4, रेजिस्टेंस कितना 2, तो ये भी कितना आ जाएगा हमारे पास 8 वाट। सेम कंडीशन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं बच्चों, तो आंसर क्या आएगा, इसके लिए भी 8 आएगा और इसके लिए भी 8 है। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है आपको समझ में आना चाहिए, हर एक की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, कि सीरीज में क्या कांस्टेंट होता है, पैरेलल में क्या कांस्टेंट होता है, उसके बाद ही सॉल्व करना है। ठीक है, याद रखें कि इसको रटना नहीं है, क्या नहीं करना, रटना नहीं है। ठीक है, पेन कॉपी का प्रयोग करें, लिख के देखिए,
ट्राई कीजिए, उसके बाद सारी इक्वेशंस को ट्राई कीजिए, सारी इक्वेशंस को, जितने फॉर्मूले बनते हैं उनकी इक्वेशंस को ट्राई कीजिए, ताकि आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े, समझ आ जाए। ठीक है बच्चों, और धैर्यपूर्वक समझिए। अगला प्रश्न आ गया हमारे पास, क्या, दो लैंप दे रखे हैं, वन रेटेड 100 वाट एट 220 वोल्ट and thus the other 60 watt at 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दो हमारे पास क्या दे रखे, हमारे पास बल्ब दे रखे बच्चों, बल्ब दे रखे क्या, लैंप दे रखे। तो लैंप में ऐसे कुछ बना देता हूं, ठीक है, खराब बनता है मैं समझ सकता हूं, परंतु आप इससे ही काम चलाइए। ठीक है, दोनों की क्या वोल्टेज दे रखी है बच्चों, हमारे पास 220 वोल्ट। क्लियर है, एक की वैल्यू क्या दे रखी, 100 वाट, और एक की दे रखी कितनी, 60 वाट। क्या दे रखी बच्चों, 60 वाट, एक की 60, एक की 100, और इसमें कनेक्शन कितना, 220 वाट का। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है हमारे पास, व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220। ठीक है, करंट की वैल्यू पूछ रहा है कि करंट की वैल्यू सर्किट में कितनी होगी अगर एक बल्ब की वोल्टेज वाट पावर क्या दे रखी है, 100 वाट, और एक की क्या दे रखी है, 60 वाट। तो हमारे पास वोल्ट करंट की वैल्यू बतानी है। ठीक है, एक चीज याद रखें बच्चों हमेशा, कि अगर पावर ऐसे पैरेलल में कनेक्शन दे रखा होता, मैंने बताया था पावर क्या आ जाएगा हमारे पास, सीधा ऐड होगा, P1 प्लस P2 क्या आ जाएगा हमारे पास, 100 प्लस में 60 कितना आ जाएगा, 160 वाट। अगर कनेक्शन किस में हो, सीरीज में हो, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। कारण क्या है ये समझिए। ठीक है, कारण क्या, पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा 3, कौन सा, V स्क्वायर अपॉन में R, I स्क्वायर इंटू R, और एक पढ़ा क्या, VI। ठीक है, स्टार्टिंग में याद रखिए रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है सर्किट के लिए, वोल्टेज हम बाहर से सप्लाई करते हैं, करंट डिपेंड करता है रेजिस्टेंस की वैल्यू पे और वोल्टेज की वैल्यू पे। बात समझिए, इसीलिए इन दोनों पे फॉर्मूले पे अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, फिर समझाता हूं मैं आपको कि करंट किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे और आर पे, क्योंकि आर आपका फिक्स होगा मटेरियल का, वोल्टेज हम बाहर से सप्लाई देते हैं, उसके बाद ही करंट चेंज होता है हमारे पास। क्लियर है बच्चों। ठीक है, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला। ठीक है, तो हमें पता है कि पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, 1/R। अगर मैं आर की वैल्यू निकालू यहां पे तो 1/P आ रहा है, यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसीलिए हम डायरेक्ट में ऐड करेंगे, किसमें, पैरेलल में हम डायरेक्ट ऐड करेंगे P1 प्लस P2। ठीक है बच्चों। ठीक है, तो पावर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 160। हमें क्या निकालना है, करंट। तो पावर का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, VI। ठीक है, I निकालेंगे, क्या आएगा हमारे पास, P अपॉन में V। P कितना हमारे पास 160, वोल्टेज कितना 220 वोल्ट, कैंसिल किया। ठीक है, ये आसान है काटने के लिए, इसीलिए मैं काट के दिखा रहा हूं। ठीक है, 11/8, इसको कैंसिल करेंगे 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 7 पे जा रहा है बच्चों। ठीक है, और ये फिर कट गया हमारे पास 77, और ये आ जाएगा 0.3 लगा सकते हैं। ठीक है, 0.73 एम्पियर। ये आसान था इसीलिए मैंने कैंसिल करके दिखाया, बाकी थोड़े मुश्किल थे, इसके लिए आपको खुद करना है। ठीक है बच्चों, चले आगे, बढ़े आगे। ठीक है, which use more energy, a volt 250 watt TV set in 1 hour or a 1200 watt toaster in 10 minute। इन दोनों में से कौन सी एनर्जी ज्यादा प्रयोग करेगी, टीवी या आपकी टीवी यूज करेगी या फिर टोस्टर यूज करेगा। ठीक है, तो एनर्जी का एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, पावर क्या लिखा था, पावर लिखा था मैंने एनर्जी अपॉन में टाइम। एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों, पावर मल्टीप्लाई टाइम। क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, तो पहले के लिए एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, किसके लिए, पहले टीवी के लिए निकालते हैं, ये ई निकालते हैं टीवी के लिए। तो क्या आ जाएगा, पावर 250 वाट मल्टीप्लाई कितना, 1 आवर के लिए, तो 1 घंटे के लिए कितना आ जाएगा हमारे पास 250 वाट आवर। ये हमारे पास क्या एनर्जी आ गई बच्चों। ठीक है, फिर निकालते हैं हम क्या, टोस्टर के लिए, या टीवी लिखना पड़ेगा। ठीक है, टोस्टर के लिए, टोस्टर, तो कितना दे रखा हमारे पास 1200 वाट मल्टीप्लाई 10 मिनट। ठीक है, आप किसको में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको, आर में, तो ये आ गया 10 मिनट। ठीक है, 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, 1 मिनट में कितने आर, तो कितना आ जाएगा 1/60, तो 10/60 कैंसिल हो गया हमारे पास, ये आ जाएगा 200, तो ये हमारे पास आ जाएगा 200 वाट आर। क्या आ जाएगा हमारे पास 200
वाट आर। क्लियर है बच्चों? आ गया। अब बताओ किसमें ज्यादा है, कौन ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा है। ठीक है, तो कौन ज्यादा यूज कर रहा है? टीवी, क्योंकि टीवी ज्यादा देर भी चल रहा है। ठीक है, ये कम देर चल रहा है। अगर ये 1 घंटा चल जाए तो हमारे पास पावर एनर्जी ज्यादा यूज करेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न पे। ठीक है, हाँ इस प्रश्न में थोड़ा डाउट ये है बच्चों। ठीक है, जितनी भी पुरानी बुक्स हैं उसमें आंसर दे रखा होगा, पुरानी बुक, अब नई बुक आई है उसमें वैल्यूज देखोगे कुछ अलग है। ठीक है, और पुरानी बुक्स में कुछ वैल्यूज अलग है। ठीक है, तो उसमें ठीक कर लेना। अभी नई बुक्स में ये वैल्यूज दे रखा है, आंसर पीछे एनसीईआरटीज में गलत दे रखा है। ठीक है, चेक कर लेते हैं क्या है हमारे पास। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 44 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है इलेक्ट्रिक हीटर का? 44 ओम। ठीक है, और करंट क्या दे रखा है बच्चों? 5 एम्पियर। क्या दे रखा है हमारे पास? 5 एम्पियर। फ्रॉम सर्विस मेन 2 आवर। टाइम क्या दे रखा है बच्चों हमारे पास? 2 घंटे के लिए हमारे पास यूज हो रहा है। ठीक है, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप इन द हीटर। तो हमारे पास द रेट एट विच हीट डेवलप, तो हमारे पास क्या लिखते हैं? पावर क्या लिखते हैं? द रेट एट विच हीट डेवलप मतलब क्या? पावर पूछ रहा है बच्चों। क्या पूछ रहा है? पावर। हीट अपॉन में टाइम। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हीट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे, अगर आर आई के फॉर्म में दे रखा तो एच इक्वल टू क्या होता है बच्चों हमारे पास? आई स्क्वायर आर टी होता है। ठीक है, तो हम पावर की जगह वैल्यू रखेंगे। पावर क्या हमारे पास? आई स्क्वायर आर टी अपॉन में क्या? टी। तो टी से टी कैंसिल, हमारे पास क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर इंटू में आर। तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 44 नहीं है, 5 मल्टीप्लाई 5 इंटू में 44, तो 25 मल्टीप्लाई 44। ठीक है, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा हमारे पास? ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 0, 25 चौके 100। ठीक है, 25 चौक 100, 100 110। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1100 वाट। ठीक है, पुरानी बुक्स में वैल्यूज कुछ अलग दे रखी है, आंसर पीछे गलत दे रखा है, 120 वाट दे रखा है, जो कि गलत आंसर है। ठीक है, पुरानी बुक्स में ये दे रखा है, ये गलत आंसर है। नियरली इक्वल टू ये 100 वाट समथिंग कुछ है। ठीक है, तो इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, क्लियर बच्चों? चलिए एक्सप्लेन द फॉलोइंग। कुछ आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे रखे हैं एंड में। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या? व्हाई इज टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप। इलेक्ट्रिक लैंप में हम जो देख रहे होंगे, ये वाला व्हाइट वाला दिख रहा है क्या आपको? कैमरे में दिख रहा होगा हमारे पास। ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, ये जो व्हाइट का दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये टंगस्टन का होता है। ठीक है, ये सॉरी, ये भी टंगस्टन, ये वाला टंगस्टन का होता है। ठीक है, ये टंगस्टन का क्यों यूज किया जाता है हमारे पास? कारण क्या बच्चों? कारण दे रखा है क्योंकि टंगस्टन एक तो हार्डेस्ट मेटल है। ठीक है, हार्डेस्ट मेटल है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मैक्सिमम होता है, ज्यादा होता है, लार्ज होता है। ठीक है, ज्यादा होता है। ठीक है, ज्यादा होता है। ठीक है, क्या होता है हमारे पास? टंगस्टन इज यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर इलेक्ट्रिक लैंप फिलामेंट बिकॉज इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या बच्चों? इसकी हाई। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। एबिलिटी ऑफ टू ग्लो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। और क्या इसके अंदर जैसे ही करंट पास होता है तो कौन सा जूल लॉ लगता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। क्या लगता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, और जैसे करंट जाता है तो हीट करता है। हीट करने के बाद क्या है? ये हमारे पास लाइट ग्लो करता है। तो ये भी क्वालिटी इसके अंदर होती है। और इसके अंदर जो गैस होती है वो कौन सी होती है? आर्गन गैस होती है बच्चों। क्या? आर्गन गैस, नॉन रिएक्टिव गैस होता है। ठीक है, इसीलिए डाला जाता है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, हो गया। ये उतार भी सकते हैं अगर आप नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, किसी प्रकार के नोट्स बना रहे हैं तो उसको उतार भी सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है why are conductors of electric heating device such as bread toaster and electric iron made of alloy rather than a pure metal? ठीक है, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, हमारे पास जो आयरन प्रेस करते हैं, उनमें जो हमारे पास मटेरियल यूज करते हैं तो वो हमारे पास अलोय यूज करते हैं बच्चों। क्या है? अलोय, रादर देन अ प्योर मेटल। ठीक है, प्योर मेटल की बजाय हम अलोय यूज करते हैं। क्या कारण होता है इसका? कारण, पहला कारण क्या बच्चों? इसकी होती है हाई रेजिस्टिविटी। किसकी? अलोय की रेजिस्टिविटी हाई हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण क्या? फॉर्मूला पढ़ा हमने, क्या? आई एच इक्वल टू क्या? आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, अगर रेजिस्टिविटी हाई होगी तो हमारे पास क्या? रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा। क्लियर है बच्चों? इसीलिए रेजिस्टिविटी क्या होती है बच्चों? हाई।
alloy have higher resistivity than the pure metal which means they have produce more heat, ठीक है, उसके कारण वो क्या करते हैं, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दूसरा कारण क्या, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, अलॉयज का जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों, ठीक है, किसके मुकाबले, प्योर मेटल के मुकाबले, ठीक है, इसीलिए हम alloy का यूज करते हैं। alloy have higher melting point than pure metal so they don't melt or oxidize easily at higher temperature, ज्यादा तापमान पे ये मेल्ट नहीं होते। तीसरा कारण कोरोजन रेजिस्टेंस, ठीक है, ये जल्दी से इनके ऊपर जंग नहीं लगता, ठीक है, alloy का प्रयोग करने का कारण क्या, ये जल्दी खराब नहीं होते, जंग नहीं लगता, ठीक है। alloy आर मोर रेजिस्टेंट टू कोरोजन देन प्योर मेटल, ठीक है, प्योर मेटल पे जनरली जल्दी ही वो क्या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आके उन पे क्या होता है, जंग लग जाता है, ठीक है, लेकिन ये क्वालिटी अलॉयज में नहीं होती, ठीक है, मतलब अलॉयज में होती है क्वालिटी कि वो काफी देर तक उसमें जंग नहीं लगता, ठीक है, बात समझ आ गई, भाव समझिए आप, भावनाओं को समझिए, ठीक है। चलिए अगला क्या हमारे पास, वाई इज सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट। आपके घरों में जो सर्किट लगाए जाते हैं, तारों की सर्किट जो लगती हैं, वायर्स यूज किए जाते हैं, वो जनरली सीरीज में क्यों प्रयोग नहीं किए जाते, वाई, ठीक है, तो उसका कारण क्या होता है बच्चों, ये देखिए कारण क्या है। पहला कारण क्या बोला हमने, ऑल एप्लीकेशन स्टॉप वर्किंग इफ वन स्टॉप वर्किंग, एक भी उनमें से अगर काम करना बंद कर गया तो सारे जितने भी आगे वायर लगे हैं सीरीज में वो सारे काम करने बंद कर जाएंगे। क्या बंद कर जाएंगे, बंद। अगर रजिस्टर सीरीज में लगे हैं बच्चों हमारे पास, तो एक भी अगर खराब हुआ तो सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और करंट आगे फ्लो नहीं करेगा। इसीलिए ऑल अप्लायंस स्टॉप वर्किंग इफ वन स्टॉप वर्किंग, अगर एक भी स्टॉप करता है वर्किंग करने के लिए, ठीक है, उसके कारण सारे कर लेंगे, बंद कर जाएंगे। अप्लायंस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज, सबको सेम वोल्टेज नहीं मिलता। हमें पता होगा कि सीरीज में वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट होता है बच्चों, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा, मैं जनरली बात करूं कि अगर पहला बल्ब हमने चलाया है, यूज किया है, ग्लो किया है, ठीक है, तो वो ज्यादा ग्लो करता है हमारे पास, उसके बाद दूसरा कम करेगा, उसके बाद तीसरा कम करेगा, क्योंकि वोल्टेज क्या मिल रहा है बच्चों, अलग अलग, ठीक है। इसीलिए इसको सीरीज में अप्लाई नहीं किया जाता। तीसरा कारण क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिकम टू हार्ड। हमें पता है सीरीज में कनेक्शन करने से रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं हमारे पास ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है, 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 ओम। अगर मैं इसको पैरेलल में कनेक्ट करूं बच्चों, क्या पैरेलल में कनेक्शन करूं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3/3, क्या आ जाएगा, 1 ओम, क्या आ जाएगा, 1 ओम। तो सीरीज में कनेक्शन करने से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या, हीटिंग इफेक्ट होगा, क्या हो जाएगा, बिकम टू हाई, और क्या हो जाएगा, हीट बढ़ जाएगा हमारे पास। इसीलिए सीरीज में प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। और करंट अगर हीट बढ़ गया हमारे पास तो कहीं ना कहीं सर्किट ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। चौथा कारण क्या, और ऑल अप्लायंस शेयर अ सिंगल स्विच। अगर हमने सीरीज में कनेक्शन कर दिया तो उनके स्विच क्या होंगे, सिंगल, एक बटन यूज करेंगे तो सभी चलने लग जाएंगे और उसी से ही बंद हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए हम सीरीज एप्लीकेशंस कम यूज करते हैं, ठीक है। कहीं कहीं प्रयोग होता है, कुछ कुछ में प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन घरों में जितने भी वायर्स लगते हैं अभी वो सारे कितने पैरेलल में कनेक्शन होते हैं बच्चों, किसमें, पैरेलल, ठीक है। फिर दे रखा है हमारे पास, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरी इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। रेजिस्टेंस का वायर वेरी करेगा, अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ चेंज करता हूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, किस कौन सा, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, तो किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, रो एल अपॉन में ए। अगर मैं ए बढ़ाता हूं, नीचे वाली वैल्यू बढ़ाता हूं, तो रेजिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, कम होगा, ठीक है। अगर ए घटाता हूं तो रेजिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, बढ़ेगा, ठीक है। अगर वायर की मोटाई मैं बढ़ाऊंगा, ठीक है, ज्यादा करूंगा, तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम होगा, करंट बढ़ेगा। याद करने का सिंपल तरीका, ठीक है, आपने ज्यादातर खंभों में या फिर बड़े बड़े जो बिजली बोर्ड लगे होते हैं उसमें वायर कैसी होती है, मोटी होती है। कारण क्या, फैक्ट्रीज में जहां तक यूज हो गया था वहां पे वायर मोटी प्रयोग की जाती है। कारण क्या, क्योंकि करंट हमें क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, रेजिस्टेंस उसमें क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास सीधे सीधे फंडा है हमारे पास, अगर एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, करंट क्या होगा, बढ़ेगा। अगर रेजिस्टेंस एरिया घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, और करंट घटेगा। क्लियर बच्चों, यही बात लिखिए, ठीक है।
चलिए, वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। ठीक है, कॉपर और एल्यूमिनियम वायर का क्यों प्रयोग किया जाता है बाकी के बजाय? ठीक है, कारण क्या होता है कॉपर और वायर एल्यूमिनियम का ही यूज करते हैं, आयरन का क्यों यूज नहीं करते? तो पहला कारण क्या, इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है बच्चों, लो। जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना अच्छा करंट देंगे। अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट की वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि वी क्या होता है हमारे पास, आई आर होता है बच्चों। अगर आर बढ़ गया, वोल्टेज कांस्टेंट होगा हमारे पास, क्योंकि वोल्टेज हम बाहर से दे रहे हैं। अगर आर बढ़ गया तो हमारे पास करंट घट जाएगा। ठीक है, तो इनकी पहली क्या, रेजिस्टिविटी लो होती है। दूसरा कारण क्या, स्ट्रॉन्ग कंडक्टर होते हैं, कंडक्टिविटी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, इसीलिए प्रयोग होता है। तीसरा कारण क्या, डक्टाइल एंड कोरोजन रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जल्दी से इनके ऊपर जंग नहीं लगता, कॉपर और एल्यूमिनियम पे जल्दी से जंग नहीं लगता, इसीलिए प्रयोग किया जाता है। तीसरा कारण क्या, लाइट वेट होते हैं, हल्के होते हैं, इसीलिए प्रयोग किया जाता है वायरस में। और चौथा क्या, कॉस्ट एंड वेट एडवांटेज। ठीक है, वही बात, लाइट वेट आ गया वेट का। ठीक है, और जनरली क्या, कॉस्ट मतलब सस्ते पड़ते हैं, इसीलिए हम इनका प्रयोग करते हैं। तो ये 5 कारण थे हम प्रयोग करने के। नोट्स बनाइए, नोट्स में आप आराम से लिखिए। पिछली वीडियो में आपका तसल्ली से पूरे इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस किया गया। इस वीडियो में हमने पूरे चैप्टर को डिस्कस किया, जिसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए हमने। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी यहीं पे समाप्त होता है बच्चों। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक आप बिल्कुल रजाइयों का आनंद लीजिए, वहां बैठ के आराम से पढ़िए। और जिसको लगे कि सर हमें आपके साथ ऑफलाइन जुड़ना है, तो ये हमारे पास आपके पास नंबर है 7015785599। ठीक है, 70-157-85-590। तो इस नंबर पे कॉल कीजिए और हमसे ऑफलाइन मिलिए। ठीक है, जिसको ऑनलाइन पढ़ना है तो घर पे आराम से आनंद से पढ़े। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।